हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, मेरी वॉइस ऑडिबल है। ठीक है, चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति। ओके, चलिए आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो मिल जाती है। मैं आपको क्लास की पीडीएफ जो होती है वो यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ और इन सब के साथ अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडेक्स एंड रैंक्स। अभी तक जनवरी से लेकर अप्रैल, एक्चुअल में अप्रैल नहीं, आज की जो डेट है, आज तक के जो भी इंडेक्सेस हैं यानी कि अनुक्रमित और रैंक, इसके रिगार्डिंग हम आज सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और हमेशा की तरह ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। ओके, स्टार्ट करें। रेडी है? ऑल द बेस्ट। ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। What is India's rank in Global Energy Transition Index? मैंने आपको ये आज ही पढ़ाया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 73rd, 74th, 75th और 76th। ठीक है, तो लास्ट ईयर भारत की रैंक 76 थी। इस साल भारत 2 रैंक ऊपर आ गया है और भारत आ गया है 74th पर, यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 74th। और इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको और याद रखनी है। मैंने आपको बताया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। इसमें भारत की रैंक है 74th, फर्स्ट पर है स्वीडन और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। क्लियर? चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में भारत की रैंक बताइए। ठीक है, यानी कि SDG इंडेक्स 2019-20। पहली बात तो इस रिपोर्ट को नीति आयोग पब्लिश करता है। ठीक है, और इसमें जो भारत की रैंक थी ये मैंने आपसे पूछा है और भारत की रैंक 57th। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57th। ओके, ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट आई गेस जनवरी में आई थी। SDG इंडेक्स 2019-20, भारत की रैंक 57 और इस रिपोर्ट को नीति आयोग पब्लिश करता है। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विभाग के अनुसार 2019 जो था ये किस नंबर का सबसे गर्म साल था या सबसे गर्म वर्ष था? सिंस 1901, मतलब कि 1901 से। ठीक है, 4th, 5th, 6th, 7th। तो देखिए 1901 से सबसे ज्यादा गर्म ईयर या फिर वार्मेस्ट ईयर 2016 को बताया गया है और 2019 जो है इसमें ये 6th पोजीशन पे बोला गया है, यानी कि छठा सबसे गर्म वर्ष है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और IMD अभी काफी रिसेंटली न्यूज में है, मैंने आज ही आपको बताया था। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जरा फटाफट मुझे भारत की रैंक बता दीजिए। 84th, 78th, 62nd और 61st। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो या स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल सकते हैं पासपोर्ट है जापान का और सबसे कमजोर जो है वो है अफगानिस्तान का और भारत की पोजीशन है 78, यानी कि भारत 78 पोजीशन पे, कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। तो पहले पर है जापान, 107 पे है अफगानिस्तान और हमारी रैंक क्या है? हमारी रैंक है 78। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लास्ट ईयर भी इसमें टॉप पर जापान ही था। ठीक,
चलिए, which organization published the Global Economic Prospect Report of 2021? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। देखिए, इस रिपोर्ट में जो डेटा बताए गए थे, अब वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, क्योंकि ये जो डेटा थे ये कोविड-19 से पहले के थे। ठीक है, उसमें भारत की जो जीडीपी थी या भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.8% बताया गया था, और अभी आपको हालत पता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? आईएमएफ, यूएन, वर्ल्ड बैंक और एडीबी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलते हैं, और इसको पब्लिश किया विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ओके, ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या प्रेडिक्ट की गई थी। नेक्स्ट है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय रणनीति। वैश्विक समावेशन रिपोर्ट भारत के लिए यानी कि नेशनल राष्ट्रीय रणनीति कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी। ठीक है, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो देखिए, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट या वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय रणनीति। ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, According to the Global Cost of Internet Shutdown in 2019 report, India is the dash मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, यानी कि ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2019, यानी कि इंटरनेट शटडाउन या इंटरनेट बंद होने के कारण जो ग्लोबल कॉस्ट यानी कि जो असर पड़ा है उसमें भारत कौन से नंबर पर है या भारत किस नंबर पर सबसे प्रभावित देश है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसमें भारत की पोजीशन है सेकंड। ठीक है, भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, किसमें? ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2019। क्लियर है? चलिए इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन WEF सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? तो पहली बात ध्यान दीजिए, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक या सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। अब इसमें भारत की रैंक क्या है? 72nd, 75th, 76 और 79। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक है 76। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसमें भारत की पोजीशन है 76। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक? अब पहली बात, इसको कौन रिलीज करता है? तो इसको करता है EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आपको आगे इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, एक क्वेश्चन में मैंने इसका फुल फॉर्म आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है EIU, किसको? डेमोक्रेसी इंडेक्स या लोकतंत्र सूचकांक। इसमें भारत की रैंक आपको मुझे बतानी है, 31, 41, 51, 61।
ठीक है। और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 41st, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी में भारत की रैंक काफी खराब है और पहले पर है नॉर्वे। भारत 41st किसमें? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सूचकांक में। क्लियर? चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 68, 72, 78 और 81। ठीक है। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है क्या? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 72nd, यानी कि टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 72वें नंबर पर है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। और इस रिपोर्ट को इनसीड पब्लिश करता है, ये भी याद रखिएगा। कौन करता है? इनसीड। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, भारत 72nd। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ओके, चलिए, आई होप अभी तक के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई होगी। देखिए, ये थोड़ा सा रैंक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, अभी जब मैंने ये आपको पढ़ा दूंगी उसके बाद एक जगह क्या करिएगा, सारे इंडेक्स को नोट डाउन करिएगा। इंडेक्स का नाम लिखिएगा, रैंक लिखिएगा और कौन उसे पब्लिश करता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट है ना, जिनके ये कौन पब्लिश करता है या कौन रिलीज करता है, वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2019, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में मुझे भारत की रैंक बतानी है आपको। करप्शन की बात हो रही है यहाँ। 50, 80, 60, 90। ठीक है, तो करप्शन में देखिए भारत की रैंक खराब ही है और इसमें भारत की रैंक है 80, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत 80 नंबर पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है, याद रखिए। करप्शन इंडेक्स कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पहले पोजीशन पर है न्यूजीलैंड और लास्ट ईयर भारत 78th पर था, यानी कि भारत 2 रैंक नीचे आ गया है। ऊपर जाने के बजाय भारत नीचे आ रहा है, जो काफी खराब है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भारत 78th पर था, इस बार 80th पर है। फर्स्ट पर है न्यूजीलैंड और इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। क्लियर? चलिए, What is India's rank in the latest इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे हम इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स या फिर आईआईपी इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें भारत की रैंक आपको मुझे बतानी है, यानी कि नवीनतम अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 28, 37, 60 और 40। ठीक है, तो ट्रिपल आईपी इंडेक्स में जो भारत है ये किस नंबर पर है? ये है 40वें नंबर पर। ठीक है, भारत की रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 पर है, 40th रैंक है। पहले पर है यूएसए। और मजे की बात है, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है वो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो यूएस की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वही इसका एक पार्ट है, इसका एक सेंटर है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर वही इसको पब्लिश करता है। तो यानी कि याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक है 40, पहले पर है यूएसए। कौन पब्लिश करता है बता दिया मैंने आपको। क्लियर? डन? आगे बढ़े, चलिए।
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019, इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? यूनिसेफ, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र और यूएनईपी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 की बात मैं आपसे कर रही हूं। क्लियर है? और देखिए चिल्ड्रन की बात हो रही है तो आपको समझ जाना है यहां हम बात कर रहे हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत में 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो जिनका मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल से कम आयु वाले हमारे देश में ऐसे 8 लाख बच्चे हैं। देखिए जो कुपोषित हैं, जिनका जहां मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, जहां उनके डेथ की रेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये डेटा काफी डरावने होते हैं। हम जिन चीजों के साथ रह रहे होते हैं और जो ये डेटा रहते हैं, ठीक है, तो भारत में आपको पता है कुपोषण एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया रिपोर्ट, यानी कि डिलीवरिंग रोड सेफ्टी जो रिपोर्ट है, इसको इनमें से भारत के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहां हम बात कर रहे हैं डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया, भारत में डिलीवरिंग रोड सेफ्टी। ठीक है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। ठीक, अच्छा, मैं आपको बता दूं एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जो हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में एक मीटिंग हुई थी। वहां ये भी बोला गया कि नेक्स्ट डिकेड, यानी कि जो आने वाला 2020 से भारत कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे? 109 बिलियन यूएसडी। ठीक है, 109 बिलियन यूएसडी भारत इन्वेस्ट करने वाला है। एक मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में, वहां ये बात की गई थी और वहां ही ये रिपोर्ट पब्लिश भी की गई थी। ठीक, चलिए, एज पर द यूएन रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अब याद रखिए मैंने आपको एक रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स भी बताई थी, जिसको किसने पब्लिश किया था? जिसको पब्लिश किया था नीति आयोग ने। उसमें भारत की रैंक थी 57। अब एक रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की यूएन, अब देखिए यूएन में भी इसको किसने पब्लिश किया है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में यूएन दिखे या फिर ऑप्शन कुछ और दिखे, क्या दिखे, आप मुझे रैंक बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। यानी कि स्थिरता सूचकांक या सतत सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है? इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया था। 77, 67, 57 और 87। ठीक है, तो इनके हिसाब से भारत की रैंक है 77। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस रिपोर्ट को WHO, यूनिसेफ और द लैंसेट मेडिकल जर्नल, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इशू करती है। तो अगर आपके सामने ये आए या आपके सामने यूएन आए तो आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं, दोनों नहीं आएगा। और इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर है नॉर्वे। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है नॉर्वे। ठीक, याद रखेंगे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इसमें पहले पर है नॉर्वे। भारत की पोजीशन है 77। डन, चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020। आपको पता है इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशन गिरी ही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जब हटा था तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के जो भी फ्रीडम थे, जो भी राइट्स थे, उन सब पे प्रतिबंध लग गया था। तो विश्व में स्वतंत्रता 2020 में भारत की रैंक 63rd, 83rd, 77, 87।
ठीक है। तो इस रिपोर्ट में जो भारत की पोजीशन थी वो थी 83rd, यानी कि भारत 83rd पोजीशन पर था। भारत फ्री पोजीशन में तो था, बट ये काफी खराब पोजीशन थी। अलोंग विथ सेनेगल और तिमोर लेस्ते, इन सारे देशों के साथ हम 83rd पोजीशन पे थे। पहली पोजीशन पे फिनलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 में भारत की रैंक 83rd थी। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स इनमें से कौन जारी करता है? यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी रिपोर्ट? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, चलिए, What is India's rank in Global Animal Protection Index 2020? Global Animal Protection Index 2020 में भारत की रैंक, तो देखिए भारत ग्रेड सी रैंक 2। ठीक है, अगर ग्रेड पूछा जाए तो सी था, रैंक 2 था, और भारत की पोजीशन थी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। भारत की पोजीशन स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ शेयर कर रहा था। पहले पर स्वीडन, यूके और ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक है, तो भारत सेकंड पे था और ग्रेड था सी। ठीक है, चलिए, which rank has been secured by India according to 2020 Global Technology Innovation Survey? Global Innovation, ठीक है, ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, यहां होगा ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सर्वे में भारत की रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और इसमें भारत दूसरे नंबर पर था। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सर्वे, इसको केपीएमजी ने रिलीज किया था। इसमें भारत दूसरे पोजीशन पर था अलोंग विथ चाइना, यानी कि चाइना के साथ, और पहले पर यूएसए। तो केपीएमजी ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। इंडिया सेकंड पर चाइना के साथ, पहले पर यूएसए। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सर्वे। ठीक, चलिए, What is the rank of India in Inclusive Internet Index 2020? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 42nd, 67, 58, 76। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 या इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, इसमें आपको मुझे इंडिया की रैंक बतानी है। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक थी 67th। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक थी 67। इस रिपोर्ट को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU पब्लिश करता है। पहले पर था स्वीडन, 100 पर ब्रूंडी, इंडिया 67। क्लियर? चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी वर्ल्ड एज पर विमेन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट, यानी कि विमेन ऑन बोर्ड यानी कि कितनी विमेन इंडिया में काम कर रही हैं। इन सारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत की रैंक क्या है? 10th, 15th, 18th, 12th। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक है 12th। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12th। ठीक,
इस रिपोर्ट को माई हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी ने मिलकर पब्लिश किया और इसमें पहले पोजीशन पर है नॉर्वे। ठीक, इंडिया 12th। ओके, चलिए। Which is the world's happiest country in the 8th World Happiness Report? तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 आई, इस बार 8th एडिशन था। इसमें विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो दुनिया का सबसे खुशहाल या दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी बोली गई? ये बोली गई है फिनलैंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया की रैंक क्या थी इसमें? ठीक है, देखिए अच्छी तो नहीं थी, इंडिया की रैंक काफी खराब थी। आउट ऑफ 156 हमारी रैंक थी 144, जो काफी खराब है। भाई खुश रहिए, क्या हो गया? ठीक है, तो आउट ऑफ 156 भारत था 144 पर, पहली पोजीशन पर फिनलैंड। ठीक, चलिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक, ये भी काफी खराब है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 117, 119, 120 और 123। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक है 120th, 120, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत है 120 पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, इस रिपोर्ट को हेरिटेज फाउंडेशन पब्लिश करता है और पहली पोजीशन पर सिंगापुर, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पर भारत है 120 पर, पहले पर है सिंगापुर ऑर्गेनाइजेशन हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, ओबिकस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, क्या नाम था? ओबिकस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का ओबिकस। इस रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, आरबीआई, सिडबी, सेबी। ठीक है, तो देखिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब ओबिकस का फुल फॉर्म क्या था? ऑर्डर बुक इन्वेंट्री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ठीक है, ये था इसका फुल फॉर्म, ये भी याद कर लीजिएगा, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स। ओके, चलिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक, ये भी काफी खराब है। 122, 142, 132 और 152, 122, 142, 132 और 152। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेस स्वतंत्रता की, प्रेस फ्रीडम की। ठीक है, और इसमें भी भारत की रैंक नीचे आई है और अभी भारत की रैंक है 142। ठीक है, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये पेरिस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक बताई थी वो बताई थी 140th, इस बार हम 142 पे पहुंच गए हैं और पहले पर है नॉर्वे। एक तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मोस्टली रिपोर्ट पे यही नंबर 1 पे रहते हैं। ठीक है, तो पहले पर है नॉर्वे। ओके, भारत की पोजीशन 142, जो काफी खराब है, यानी कि हमारे देश में जो प्रेस है उसको फ्रीडम नहीं है, जो कि आपको और मुझे पता है। चलिए, What is India's rank in terms of budget and accountability by ओपन बजट सर्वे? तो देखिए ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट और जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या है, भारत की पोजीशन क्या है? 51st, 52nd, 53rd, 57। ठीक है, तो ओपन बजट सर्वे में भारत की जो रैंक है वो क्या है? वो है 53rd। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहले पे कौन सा देश है? पहले पर है न्यूजीलैंड।
पहले पोजीशन पे न्यूजीलैंड, हम है 53rd पे। ठीक, चलिए। According to Lost to Home report by UNICEF, how many people were displaced in India? तो lost to home यानी कि घर के खो जाने के कारण इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग विस्थापित हुए। देखिए, ये खाने के लिए हुए, उनका घर टूट गया, खराब हो गया, इन सारी रीजन से लोग विस्थापित हुए। कितने हुए ये आपको मुझे बताना है, और इंडिया में सबसे ज्यादा हुए हैं। इस रिपोर्ट को यूनिसेफ ने पब्लिश किया है, और भारत में 5 मिलियन लोग विस्थापित या डिस्प्लेस हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि खाने के कारण, फूड के कारण सबसे ज्यादा लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं वो हुए हैं यमन में। ठीक है, आई गेस मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आई गेस 139 मिलियन के आसपास लोग हुए हैं। ओके, चलिए। विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, यानी भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2019 में किस राज्य ने, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन बढ़ा, किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा, तो वहां आपका आंसर होगा कर्नाटका। बट मैंने पूछा है किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये है मध्य प्रदेश। हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, चल। और फॉरेस्ट कवर प्रोन टू फायर, ये क्वेश्चन आई गेस आईबीपीएस या फिर किसी तो एग्जाम में, आईबीपीएस की आई गेस एग्जाम में आया था। ठीक है, या फिर एफसीआई में, तो किसी में तो आया था। तो इसमें पूछा गया था हमारे देश में कितना एरिया ऐसा है, कितने वन, कितना जंगल, फॉरेस्ट ऐसा है जहां आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसा एरिया है 21.4%। ठीक है, ओके। According to Crime in India report by NCRB, how much crime has been increased in 2018? यानी कि 2017 के कंपैरिजन में 2018 में हमारे देश में कितना क्राइम बढ़ा है। इस रिपोर्ट को NCRB ने पब्लिश किया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 1.3% क्राइम बढ़ा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.3। ठीक है, चलिए। और ये है आज का आखिरी सवाल। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020 बाय यूरेशिया ग्रुप, यानी कि यूरेशिया समूह, यानी कि यूरोप और एशिया के समूह में 2020 के सबसे बड़े भू राजनीतिक जोखिम में भारत की पोजीशन क्या है? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो भू जियोपॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और यहाँ भारत किस नंबर पर है जोखिम में? 5वें नंबर पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभी तो जियोपॉलिटिकल ये सारे रिस्क गायब हो चुके हैं। अभी तो सबसे बड़ा रिस्क चल रहा है कोविड-19, जिससे पूरा विश्व झेल रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये थी आज की क्लास। देखिए, इंडेक्स जो भी हैं वो मैंने आपको पूरे कवर करवा दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बची हैं, उन रिपोर्ट्स को हम किसी और दिन कवर कर लेंगे। जब मई का पूरा खत्म हो जाएगा तो एक बार मैं इसे कवर करवा दूंगी। ठीक है, इंडेक्स सारे कवर हो गए हैं 2020 के, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसे नोट डाउन करिए और इसको रिवाइज करिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड करिए कि वो भी पढ़ें और रिवाइज कर सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके,
चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलते हैं। बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।